बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना, आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो है मैं आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। इवनिंग टू नाइट रूटीन जो है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना, शाम में हमारा दूध आता है, तो उसे मैंने बॉयल कर लिया और साथ जो है ना, आज नमकीन चाय पीने का जो है ना, वो दिल कर रहा था। इसे कश्मीरी चाय भी बोलते हैं। तो इसलिए जो है ना, उसे मैंने चढ़ा दिया था। थोड़ी-सी मैंने 1 चम्मच जो है ना पत्ती ले ली और साथ जो है ना, ज़रा-सा जो है इसके अंदर नमक डाल दिया, उसे थोड़ी देर पकने दिया और फिर जो है ना, उसका कलर निकाल लिया। ये देखें आप, इसका कलर निकालने के बाद जो है ना, हमने इस कहवे को जो है वो सारा नहीं बनाना, जितना ज़रूरत है उतना निकाल लेंगे और जो है ना, बकाया वो रख देंगे। किसी शीशे के गिलास में या बाउल में डाल के रख देंगे, ताकि जो है इसका कलर ब्लैक ना हो। ठीक है जी, तो मैंने 2 कप इधर बनाने थे और दोनों क 2 कप के लिए जो है ना, मैंने थोड़ा-सा कहवा ले लिया और उसके अंदर जो है ना, मैंने दूध ऐड कर दिया और इतना प्यारा इसका कलर आया था, पिंक-पिंक। लेकिन कैमरे में आपको इसका कलर बहुत अजीब-सा लग रहा होगा, लेकिन इसका कलर जो है ना, बहुत प्यारा आता है और पिंक कलर ही इसका आया था। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसको बॉयल भी आ गया है और बस ये ना, मुझे इसलिए आसान लगती है चाय बनाना कि इसको पहले पका लेते हैं और फिर दूध डालते हैं और बस बॉयल जैसे ही आता है तो बस जी, चाय जो है ना, वो रेडी हो जाती है। लेकिन दूसरी चाय भी ऐसे ही बनती है, लेकिन ना उस चाय में और इस चाय में फ़र्क है, इस टेस्ट में भी। और हमारे घर में जो है ना, मेरे फादर इन लॉ को ये वाली जो चाय है ना, ये ज़्यादा पसंद आती है पीते हुए। वो कहते हैं कि एक टाइम जो है ना, ये ज़रूर होनी चाहिए। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, लेकिन अब जो है ना, उनकी फरमाइश पे मौसम चेंज हो रहा है, तो ये अब बनती है। अब शाम में जो चाय बनती है ना, वो मैं यही वाली बनाती हूँ। हांडी बनाने लगो, अगर ऑयल ख़त्म हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने जब बॉटल के अंदर ऑयल देखा तो ऑयल ख़त्म हुआ हुआ था। प्याज को प्रेशर में मैंने डाल के ना, काट के तो चूल्हे के ऊपर रख दिया था और जब फिर मैंने ऑयल देखा, फिर मैंने फटाफट से ऑयल डाला और उसके ना साथ-साथ मैं आपको बता दूँ, मैं ना आलू कीमा बनाने लगी थी। शाम की चाय देने के बाद जो है ना, ये मेरी होती है कि नमाज़ पढ़ के तो फिर हम जो है ना, हांडी बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब नमाज़ पहले पढ़ती हूँ, उसके बाद जो है ना, चाय आते साथ ही बनाती हूँ, क्योंकि नमाज़ अज़ान जब हो रही होती है ना, तब मैं जो है ना, चाय जो है वो चढ़ा देती हूँ। ये वाली चाय जो है पहले चढ़ानी होती है ना, इतने में मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज़ पढ़ के आती हूँ, दूध डालती हूँ और जो है ना, चाय सर्व कर देती हूँ। उसके बाद जो है मैं फिर से दोबारा किचन में आती हूँ और किचन में आके ना, तो हांडी वगैरह जो है ना, ये वाला सारे काम करती हूँ। आटा गूँदना होता है वो गूँद लेती हूँ, आइज़ल फातिमा के लिए कुछ बनाना होता है वो साथ-साथ बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना, मैं सारे काम ना साथ-साथ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, प्याज जो है वो ब्राउन हो गया था, उसके अंदर मैंने कीमा डाला। कीमे का जब कलर चेंज हुआ, उसके अंदर सारे मसाले वगैरह डाले। मसाले वगैरह जो रूटीन में यूज़ होते हैं ना, मैंने वही सारे डाले हैं। नमक, मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और कसूरी मेथी वगैरह जो है ना, ये सारे मसाले जो डलते हैं वही डाले हैं। उसके बाद जो है ना, मैंने 1 मिनट का इसे प्रेशर लगाया है, ताकि जो मसाला है ना, वो अच्छे से बन जाए और कीमा जो है वो ताज़ा था, तो इसलिए इसे ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने उसे खोला और खोल के जो है ना, उसके अंदर मैंने आलू डाल दिए और आलू फिर डालने के बाद इसकी मैंने अच्छे से बुनाई की। लड़कियां जो मेरी वीडियोस देखती हैं, जिनकी शादी हो गई है और या जिनकी शादी होने वाली है, जिनको मेरी तरह पहले कुकिंग नहीं आती थी, तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। शादी के बाद जो है ना, वो सब कुछ आ जाता है और कुकिंग करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मेन जो है ना, आपको मेन चीज़ें वो आनी चाहिए। मुझे बस मेन चीज़ें आती थी और ये है कि फिर मेरे लिए आसानी हो गई थी। खैर, कीमा जो है ना, वो रेडी हो गया था। उसके बाद जो है, मैंने सोचा कि आइज़ल फातिमा के लिए जो है वो बना देती हूँ सूजी। और आजकल मौसम जो है ना, वो ठंडा-ठंडा हो गया, तो रात टाइम जो है ना, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसे ना सूजी दे दिया करूँ और उससे उससे ना ज़ुकाम नहीं होता। क्योंकि मैंने ना जब सूजी आई थी ना, थोड़ा-सा देसी घी डाल के ना, तो इसे सेक लिया था। एक डब्बा भर के रख दिया था, ताकि रोज़-रोज़ जो है ना, मुझे सेकनी ना पड़े। तो फिर यहाँ पर जो है ना, चूल्हा जो है वो ऑन हो ही नहीं रहा था मेरे से, तो फिर हुआ फाइनली। तो मैंने फिर इसका एक क्लिप फटाफट से ले लिया। मैंने सोचा है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लिप्स लूँ, डिफरेंट डिफरेंट मतलब इस तरीके से वीडियो बनाऊँ कि आपको जो है ना, मेरी वीडियो अच्छी भी लगे और अट्रैक्ट करे। और यहाँ पर जो है ना, रेडी हो गई थी सूजी।
पानी में तो मैंने इसे पका दी थी। फिर उसके अंदर जो है ना मैंने दूध डाल दिया था। अगर आप जो है चीनी डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, नहीं तो मैं जो है ना वो ज़्यादा चीनी नहीं डालती इसके अंदर ना। मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं शहद डाल के दे दूँ। आजकल जो है ना मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है बच्चों की। तो यहाँ पर ये रेडी हो गई थी। ये नहीं है कि मैं अब सिर्फ़ इसे यही चीज़ें देती हूँ, जो खाना मैं खुद भी खाती हूँ ना तो उसे जो है ना साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा सा खिलाती हूँ, ताकि उसे भी जो है ना चीज़ों का टेस्ट आए। और ये है कि वो आजकल दाँत निकाल रही है तो बिल्कुल जो है ना नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती और बहुत वीक होती जा रही है। तो खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना मैं आपको अपने किचन की हालत दिखा रही थी कि इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, अभी ये वॉश करने हैं और सारा किचन साफ़-सुथरा करके और फिर मैंने अंदर कमरे में जाना है, क्योंकि किचन गंदा होना तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कोई भी काम करने का। ये मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं रात को ये सोच के कभी तबीयत ना ठीक हो या कोई इस तरह का इशू हो, तो मैं अगर ये सोचूं कि मैं सुबह उठ के साफ़ कर लूँगी, तो मेरे से सुबह उठ के भी कोई काम नहीं होता। मतलब अगर मेरा किचन साफ़ होगा ना तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं जो सुबह टाइम ना फ्रेश हूँ बिल्कुल। लेकिन अगर मेरा किचन गंदा होगा ना तो रात को मुझे नींद ही नहीं आती। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। जब मेरी बेटियां भी हुई थी ना तो कुछ दिन जब मैं काम नहीं करती थी तो मैं कभी कभार किचन में जाती थी ना, तो ऐसा होता था कि किचन बहुत मैसी हुआ हुआ आता था। तो मुझे बहुत अजीब लगता था और मैं मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ना फटाफट से इसको साफ़ कर लूँ। मेरी ये कोशिश होती है सारी चीज़ें अपनी जगह पर बस पड़ी हुई हों और सारी जो काउंटर है ना वो सारे साफ़ सुथरे हुए हुए हों बस। मतलब किचन में आओ ना तो ताकि आपको मतलब किचन में की हालत को ना सिर्फ़ किचन की शहज़ादियाँ ही समझ सकती हैं। तो इसलिए रात को ना मेरे से जितना होता है ना मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह टाइम मैं थोड़ा-सा लेट उठती हूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे उठने तक ना मेरा किचन जो है ना वो साफ़-सुथरा ही रहे। फिर जो है ना मैंने सारा किचन वगैरह साफ़ किया, सारे जो है ना मैंने बर्तन वगैरह वो लगा के, और जब वो ना बर्तन जो है ना वो साथ-साथ ही सूख जाते हैं, तो वो सारे लगाकर और ये देखिए मेरे किचन की फ़ाइनल लुक। इसे मैंने सारा जो है ना साफ़-सुथरा किया और इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह जिस दिन भी जो है किचन का काम शुरू होगा तो आपके साथ-साथ जो है ना वो मैं वीडियोज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी। ख़ैर हांडी जो है ना वो मैंने अभी उठा के तो बाहर रख दी थी, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड ने आना था और उन्होंने खाना खाना था। तो इसलिए जो है ना मैंने अभी इसे फ्रिज में नहीं रखा था। वैसे जो है मैं इसे फ्रिज में रख देती होती हूँ, क्योंकि बाहर अभी मौसम थोड़ा-सा चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं सालन वग़ैरह ना ख़राब ना हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है मैंने डाइनिंग एरिया सारा साफ़-सुथरा मैंने कर दिया है। और सो आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।